राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 6:30 बजे हैं और देखिए मैंने यहाँ दूध गर्म कर दिया है बच्चों के लिए और कढ़ी बनने के लिए रख दी है और यहाँ बच्चों के लड्डू भी रेडी करती जा रही हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कल ही घी में तल दिए थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था बनाने का, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के मैं इनको बना देती हूँ, बांध देती हूँ। और हमारी बेटी की पहली करवा चौथ जानी है, तो रात से ही मैं इसकी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। सब मैंने पैक कर दिया है, देखिए वहाँ जाने का सामान मैं रेडी करती जा रही हूँ। रोज़ मार्केट जाने के चक्कर में ये देख ले सारा कपड़े प्रेस होके आए हैं, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखिए बच्चे भी अभी सो रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करती जा रही हूँ और हाथों हाथ मेरे सब्ज़ी भी बनती जा रही है और मेरी चाय भी बनती जा रही है। सुबह नाश्ते में बच्चे दूध से लड्डू खा लेते हैं तो उनके खाने की टेंशन नहीं होती है, चाहे फिर उनको लंच कितने भी टाइम में मिले, उनका पेट भरा रहता है। एक हफ्ते से लड्डू ख़त्म हो गए थे तो मैं डेली सोच रही थी, पर बिल्कुल मार्केट जाने के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है। तो आज मैंने सुबह सुबह उठ के ही ये सारे काम अपने फिनिश कर दिए हैं, क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है और आज मुझे पार्लर भी जाना है। जैसे कि सारी लेडीज़ जा रही होंगी, आज तो पार्लर में नंबर ही नहीं आ रहा होगा किसी का, तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मैं भी जाके लाइन में लगने वाली हूँ। ये देखो सारी बोट लड्डुओं की खाली हो गई हैं। आज मैं इन सबको बना बना के भर दूँगी। ये लड्डू में मैंने बूरा नहीं डाली थी, ये मेरे पास छोटी वाली जो मिश्री होती है वो रखी हुई थी, वो भी मैंने मिक्सी में पीस ली है और इन्हीं का इस्तेमाल मैं लड्डू बनाने में करूँगी। क्योंकि बहुत कम मीठा डालती हूँ मैं लड्डू में, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बहुत कम मीठा खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी मिश्री पीस के इसमें डाल दूँगी। अब ये मैंने अपनी मिक्सी को इकट्ठा करके, कोई भी काम मैं ऐसे बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ, हाथों हाथ मैं अपनी किचन समेटती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ। ये मैंने मिश्री इसमें मिला दी है और अब मैं अच्छे से मिक्स करके इसको लड्डू बांध दूँगी। इसमें मैं दिखाना भूल गई थी, इसमें मैंने काजू और बादाम डाले हैं, मखाने डाले हैं, और वो जो मगज होती है ना छोटी छोटी गिरी होती हैं जो, वो डाली हैं, और गोला डाला है, और सफ़ेद वाली जो मिर्ची होती है वो डाली है, और घी डाला है ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर मैं और कुछ इसमें मिक्स कर देती हूँ तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने इसमें यही सब मिक्स किया है जो उन्हें पसंद है। और साथ साथ में कढ़ी भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम कढ़ी को ऐसे ही छोड़ देते तो वो फट जाती है, ख़राब हो जाती है। सभी को पता है ये बात, मेरी एक बारी हो गई थी। ये देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। कैसे लग रहे हैं दोस्तों? और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हें सर्दियों में ही खाया जाए, मैं इनको हमेशा पूरी साल बनाती हूँ और पूरी साल हम लोग घर में इन्हें खाते हैं, कभी भी नुकसान नहीं देते हैं बच्चों को। मॉर्निंग वॉक करके अभी आ गए हैं तो बोले हैं कि चाय बना दो, तो मैं यहाँ पर इन दोनों के लिए, दोनों भाइयों के लिए चाय बना रही हूँ। और मैं खाली अपनी चाय में अदरक और इलायची ही डालती हूँ, और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मैं 1-2 लौंग भी डाल लेती हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ चाय में पसंद नहीं है। और जो बेटी के यहाँ देने के लिए करवे आए थे ना, जो वो टूट गए थे, वो आज मैंने उनको चाय में डाला है। देखती हूँ उसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि ये टूट गए थे तो ये वहाँ भेजने भी नहीं थे, तो मैंने ये चाय में मिक्स कर दिए हैं। देखती हूँ चाय इसकी कैसी बनेगी, ये पहली बार कर रही हूँ मैं। आ जाइए दोस्तों, आप भी चाय पी लीजिए। चलो अब मैं पकौड़ी की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने ये थोड़ी सी प्याज डालकर बेसन में पकौड़ियाँ बना ली हैं, क्योंकि हमारी भूमि को प्याज वाली पकौड़ियाँ पसंद है। और यहाँ मैंने थोड़ी कढ़ी में
कसूरी मेथी डाल दी थी। और इसको बॉईल अच्छे से बॉईल हो गया, कम से कम 1-1.5 घंटे बॉईल हुआ होगा ये। और अब यहाँ मेरी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हैं। अब यहाँ गरम तेल में मैंने ये साबुत वाली लाल मिर्ची डाली है। इनको मैं अच्छे से भून के तभी बिल्कुल मतलब बहुत वैसी काली काली सी हो जाती है ना, तब मैं इन्हें निकाल के कढ़ी में डाल देती हूँ। तो मुझे ये बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि अकेली मुझे ही पसंद है ये, और किसी को पसंद नहीं है। अब इस स्टेज पर मैंने ये अपनी पकौड़ियाँ कढ़ी में डाल दी हैं, और यहीं पर मैं अपनी ये मिर्ची भी इसी में डाल दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ गरम ऑयल में मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें मेथी, और अब मैंने इसमें साबुत कुटा हुआ थोड़ा धनिया डाला है, फ्रेश बिल्कुल कूट के। और यहाँ मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद और यहाँ पर मैंने इसमें मोटी मोटी सी प्याज काट कर डाल दी है, क्योंकि कढ़ी में मुझे थोड़ी पतली पतली वाली प्याज पसंद नहीं है। अब इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा भी एकदम ब्राउन नहीं करना है इसको, मतलब भूनना है थोड़ा। अब इस स्टेज पर मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं कोई भी मसाले का इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को कर दूँगी मैं बंद, और अब मैं इसको अपनी कढ़ी में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। वाओ, ये बनी है एकदम लजीज कढ़ी। कर गया ना खाने का मन आपका भी? आ जाइए, आप भी खा लीजिए। ये देखिए गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल कढ़ी बनी है ना बिल्कुल। आप कैसे कढ़ी बनाते हो या आपको कैसे पसंद है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी कढ़ी कैसी लग रही है आपको, ये भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको गर्मा गर्म हॉट केस में भर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है। अभी से ही बना दूँगी तो फिर ये ठंडी हो जाती है ना। अब मैंने इसको हॉट केस में रख दिया तो ये इसी तरीके से बनी रहेगी। अब मैंने रख दिया इसको डाइनिंग टेबल पर। अब चलो चलते हैं चावल बनाने की तरफ, क्योंकि कढ़ी बनी हो और चावल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चे रोटियां खाएंगे ही नहीं। अब मैंने चावल ले लिए हैं और इनको मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है। मैं भी बहुत जल्दी जल्दी अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। और यहाँ मैंने गरम ऑयल में एक तेज़ पत्ता डाला है,
एक इसमें मैंने मोटी इलायची डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें लौंग डाली है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। बहुत लोग इसमें ज़ीरा भी डाल देते हैं, किसी को पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता ज़ीरा बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं इतना ही सब कुछ डालती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। और बस इसी तरीके से मैं एक सीटी ले दूँगी और चावल बना देती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई हूँ पार्लर। और पार्लर में मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। वहाँ से आने के बाद भूख लगी थी, रास्ते में से समोसे लेकर आए हैं और यहाँ मैं देखिए समोसे खा रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। और ये देखिए दीदी हमारी देख रही हैं, ये कह रही है मुझे चाय चाहिए, चाय के साथ समोसा खाऊंगी। तो ये बैठी है आराम से और मैं अपना खा रही हूँ। मेरी प्यारी देवरानी बना रही हैं सबके लिए चाय। और इसके बाद मेरा आ गया था ब्लिंकिट से ऑर्डर। मैंने बाउल ऑर्डर की थी। तो जैसे बच्चे सुबह को कभी कभी दूध में डाल के चौकोस खाते हैं ना, तो ये घर वाली जो कटोरियाँ होती हैं इसमें थोड़ा हाथ भी मुँह जल जाता है बच्चों का। तो ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी, इसलिए मैंने ये परचेज़ की है। ये गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। गिफ्ट रैप पैक भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और ये 4 आई थी और इनके सब चारों पे अलग ही प्रिंट है, किसी का भी सेम नहीं था, सब में अलग अलग प्रिंट था। ये देखिए। और ये इसके बाद आ गई है मेहंदी वाली। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग मेहंदी लगवा लेते हैं। तो स्टार्ट हमने दीदी से किया है। तो दीदी मेहंदी लगवा रही हैं। मैं पूछ रही हूँ कि कोई डिज़ाइन आपने करवा चौथ स्पेशल किसी को बनाया हो तो मुझे दिखाओ। तो मैं यही बात कर रही थी इनसे। तो चलिए गाइस, मैं अभी मेहंदी लगवा रही हूँ और आप सब भी मेहंदी लगवाइए। और मिलते हैं करवा चौथ के कल वाले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।